अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका अजमईन। मोहतरम दोस्तों, अज़ीज़ों, आप सब लोगों ने इस माह रमज़ान में रोज़े रखें और अब रमज़ान आया और ख़त्म होने जा रहा है इस मुबारक महीना रमज़ानुल मुबारक। आज 27वां रोज़ा, आधा दिन भी निकल चुका है। अब रमज़ान में हमने अल्लाह ताला की जो इबादतें की, रमज़ान में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है कि रमज़ान में नफिल अमल भी जो शख्स करेगा उसको फ़र्ज़ का अजर मिलेगा, और जो फ़र्ज़ किया फ़र्ज़ से बढ़ के उसको अजर मिलेगा। रमज़ान में रोज़दार का सोना भी इबादत, खामोशी, तिलावत, और जब वो नमाज़ पढ़े तो पूरे आसमान में नूर ही नूर फैल जाए। रोज़दार जहाँ से भी गुज़रे अल्लाह उसमें बरकत फरमाता है। रोज़दार की बातों में सच्चाई और खुनूनियत पैदा करता है अल्लाह ताला। अल्लाह का इतना बड़ा हम पे करम है कि काफ़ी सारे लोगों का कभी कभार ऐसा लगता है कि अल्लाह ने जब हमको मारना ही था तो हमें पैदा क्यों किया। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैंने पैदा भी किया तो ज़िंदगी जीने का भी और बीमारी का इलाज भी, आपको कैसे रहने का उसका ढंग भी इस दुनिया में आपको सिखाया, और ये मकसद भी दिया कि इस दुनिया में आने का सिर्फ खाली पैदा होकर मरने का मकसद नहीं है। इस दुनिया में आकर एक अल्लाह की इबादत करना है और सीधी सादी सिंपल ज़िंदगी गुजारना है। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है, जिसने ज़िंदगी में कम से कम सिंपल और ज़्यादा खर्चे नहीं किए और फुकरा की ज़िंदगी गुजारी, भूखी प्यासी ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह से ज़्यादा नहीं मांगा, अल्लाह से ज़्यादा शिकायत नहीं की ज़िंदगी की, कल क़यामत में जन्नतियों की लाइन में सबसे पहली सफ़ में होगा। क्योंकि कल क़यामत में जन्नतियों की भी लाइन होगी, सफ़े होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है, जिसने ज़िंदगी में एक जोड़ा या एक कुर्ता, और जिसने ज़िंदगी में दो जोड़ा या दो कुर्ता एक पैजामा पहना, उसकी जो जन्नतियों की लाइन होगी तो पहली जिसने एक जोड़ा या एक कुर्ता पहना उसकी, और जो जिसने दो कुर्ता या दो जोड़ा कपड़ा पहना उसके बीच में 500 साल की मुसाफियत होगी, मगर ये दोनों जन्नती होंगे। ये तो अल्लाह का करोड़ों अरबों एहसान है कि जनाब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत में हमें पैदा किया, और हमारा हिसाब किताब पहले होने वाला है। वरना अगर बनी इसराइल में या और किसी उम्मत में पैदा कर देता तो हिसाब किताब लास्ट में होता, तब तक लाइन में खड़ा भी रहना पड़ता, पसीने भी छूटते, और जो सूरज जो 1 किलोमीटर दूर हमसे दूर होगा क़यामत में, जो अभी तो बहुत दूर है, अभी तो कई लाख किलोमीटर, 1000 करोड़ किलोमीटर हमसे दूर है, तो भी इतनी गर्मी होती है, उसका एहसास होता है, हमें प्यास लगती है, पानी पीते हैं। मगर क़यामत में अल्लाह के नबी फरमा रहे, हदीस का मफ़हूम है, सूरज 1 किलोमीटर दूर होगा तो उसकी गर्मी की तपिश कितनी ज़्यादा होगी, हमारे बदन जल जाएंगे, पसीने निकलेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते, हदीस का मफ़हूम है, कल क़यामत में जब तक हिसाब नहीं होगा और जिनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब नहीं हुआ, वो सूरज की तपिश में अपने पसीने में डूबा हुआ होगा। इसलिए कहीं से भी कैसे भी नेकी मिले और एक नेकी का अजर मिले, ताकि कल क़यामत में अल्लाह के अर्श का साया में नसीब हो। अल्लाह के नबी फरमाते, हदीस का मफ़हूम है, क़यामत के दिन वैसे जन्नती, रोज़दार जन्नती को तो किसी भी जन्नत के दरवाजे जाने का हक तो है ही, मगर अल्लाह ने एक स्पेशल
दरवाज़ा रखा है। इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने, इस उम्मत के रोज़गार के लिए अल्लाह ताला ने क़यामत में एक स्पेशल दरवाज़ा रखा है, उसका नाम है बाबुल रयान। उसमें से सिर्फ रोज़दार ही जाएंगे, और जब पूरे रोज़दार जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जन्नत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। ये अल्लाह की शान है बड़ी, हम पर बड़ा करम है मेरे अल्लाह का हम पर, कि इस माह रमज़ान में हमें लैलतुल क़द्र दिया, और 27वां रोज़ा भी हो गया। अब ऐसा एक लैलतुल क़द्र बाकी है। अल्लाह के वास्ते अल्लाह की इबादत में लग जाओ। इज्तिमाई इबादत करने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह के नबी ने, किसी हदीस में शामिल नहीं हुआ कि इज्तिमाई करना है। हमें इनफरादी, हमको सिंगली हमारी इबादत अल्लाह के सामने करनी है। कोई ग्रुप जमा कर रात भर इबादत भी करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते, हदीस का मफ़हूम है, ये रात लैलतुल क़द्र रात 1000 महीनों से बढ़कर ये रात है। बनी इसराइल का कोई शख्स अगर 80 साल भी अल्लाह की इबादत कर ले, और एक रात जो लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह ताला ने जो हमको दी है, उसमें एक रात अगर हमने ऐसी इबादत की जिसमें अल्लाह की कुरान की तिलावत की, हमने किसी को ज़कात फितरात इस रात में अदा कर लिया, या अल्लाह के सामने कुछ नमाज़ें अदा कर ली और हाथ उठा के हमने दुआएं मांगी, या अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, तू माफ़ी को पसंद करता है और माफ़ करना पसंद करता है, लिहाजा या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। बेशक मेरा अल्लाह अर्रहमान रऊफ़ुर रहीम सब कुछ है, इंशाअल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस माह रमज़ान में जिस चीज़ की हमने पाबंदी की, जैसे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है, इस आम दिनों में हम एक नेकी करते हैं, अल्लाह ताला उसका 1 अजर देते हैं। इस माह रमज़ान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है, अगर किसी ने एक नेकी की, अल्लाह उसके अकाउंट में 10, 70, 700 या बेशुमार नेकी देता है। वो अल्लाह के ऊपर है, मगर 10 का वादा अल्लाह ने किया है। कितना बड़ा अजर है। इस माह रमज़ान में हम एक वक्त की नमाज अगर शब कदर में, लैलतुल क़द्र में अदा कर रहे हैं, लैलतुल क़द्र में 5 रात लैलतुल क़द्र अल्लाह ने दी है, और उसके बीच में कोई एक रात ऐसी है जो लैलतुल क़द्र है, अगर उसमें हम टकरा गए तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हदीस का मफ़हूम है, 1000 महीने तक उसका सवाब अजर लिखा जाएगा। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये रमज़ान बड़ा मुबारक महीना है। ये कारोबार और बिज़नेस का महीना नहीं है कि रमज़ान आने वाला है, हम रोडों पे धंधा कारोबार करने की सोच रहे हैं। रमज़ान जा रहा है, बहुत बड़ी नियामत जा रही है इस साल, पता नहीं आने वाले सालों में हमको ये रमज़ानुल मुबारक नसीब होगा क्या नहीं। अल्लाह के नबी के दौर में जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था, सहाबा अपने बिस्तरों को लपेट देते थे और अपनी बीवियों से, अपने बच्चों से फरमाते थे कि ये रमज़ान का महीना बड़ा पाक मुबारक महीना है, हमें इसको सोकर या जाग कर नहीं बिताना है, रात में अल्लाह की इबादत करके इसको बिताना है, अल्लाह से बख्शिश करके इस रात को बिताना है, अल्लाह की राह में कुरान की तिलावत और गरीबों फ़कीरों की मदद करके बिताना है। वैसे भी अल्लाह के नबी ने सहाबा की बख्शिश करवा ली थी, फिर भी वो अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करवाते थे, या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह हमारी होने वाली औलाद नस्ल को माफ़ कर दे, या अल्लाह हमारी औलाद नस्ल को सालिहीन बना, ऐसी दुआएं मांगते थे। ये इतना बड़ा सहाबा का हम पर एहसान है कि अगर वो इबादत नहीं करते तो, और उनकी इबादत की वजह से आज हमारी उम्मत में रमज़ानुल मुबारक का इतना जोश व खरोश है। कुछ कंट्रियां ऐसी हैं जो इसको बाकायदगी से रमज़ानुल मुबारक को पूरी तरह से फॉलो भी करती है, और इस शब कद्र लैलतुल क़द्र की जो अल्लाह ने खासियत रखी है उसको पूरा भी करती है।
वरना कुछ मुल्क के अलावा और कहाँ है। रोज़ा रमज़ान सारी दुनिया में मनाया जाता है, मगर जितना कुछ ख़ास मुल्क है उसके अलावा कहाँ मनाया जाता है। एक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में, मिस्र में और जो अरब ममालिक है उसमें। तो मेरे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, रमज़ान जा रहा है, हमको रमज़ान के बाद भी हमको पाँचों वक्त की नमाज की इबादत करनी है, बाद जमात अदा करनी है और हमें अल्लाह की राह में हाथ उठा के दुआ मांगना है और हमें कुरान की तिलावत करनी है। हमें सिर्फ रमज़ान में गरीबों फ़कीरों को ज़कात फ़ितरा नहीं देना है, जब भी मौका मिले हमें उन अल्लाह की राह में गरीबों की मदद करनी है। इंशाअल्लाह हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें रमज़ानुल मुबारक के जैसा साल भर तेरी राह में इबादत करने की, नमाज़ पढ़ने की और गरीबों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन। या अल्लाह हमें सीधी सादी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमें नेक अमल करने की, हमें अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन। या अल्लाह आम दिनों में भी हमें तेरी राह में नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमें हमारे तमाम गुनाहों की बख्शिश अता फ़रमा, आमीन। या अल्लाह इस महफ़िल में जितने भी लोग शरीक हुए हैं उनका शरीक होना कबूल अता फ़रमा, आमीन आमीन। इंशाअल्लाह।